एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आरजे सूरी, रेडियो सिटी 91.9 एफएम से आपका स्वागत है रेडियो सिटी जूम में, प्रेजेंटेड बाय गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस पैंडेमिक के बाद एक बार फिर से अपने करियर को शुरू करने वाले हैं, या इस पैंडेमिक के दरमियान भी गीतांजलि इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से एक बेंचमार्क सेट किया स्टडीज को लेकर, स्टडीज मटेरियल्स को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर। और अब जब आप अपना फ्यूचर प्लान करने वाले हैं, अब जब कॉलेज एडमिशन की बात आती है या प्लेसमेंट्स की बात आती है, आपकी सारी क्वेरीज पर हम रोज सवाल कर रहे हैं। आज भी ऐसे कुछ सवाल होंगे आपसे, और साथ जानेंगे कि किस तरीके से गीतांजलि इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च पर काम कर रहे हैं। इस जूम सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राजीव। आपका स्वागत है, जो कि डीन है स्टूडेंट वेलफेयर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच आरजे सूरी। राजीव सर, पहला जो हमारा सेशन था स्टूडेंट से हमारी बातचीत हुई, और मैं वो सारे सवाल लेकर आया जो शायद किसी पेरेंट के दिमाग में होंगे जब उसके बच्चे का कहीं एडमिशन हो रहा होता है, या जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि यार मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पर न सिर्फ मेरी स्टडी हो रही हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी उतनी ही होती है, या प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स। इन सारे सवालों पर हमने बात की। आज का जो हमारा सेशन है वो अपने आप में बड़ा खास है, यानी कि हम रिसर्च पर बात करने वाले हैं कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट किस तरीके से रिसर्च पर काम करता है, गीतांजलि इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से रिसर्च पर काम करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, हमने रिसर्च पे गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज का शुरू से ही काफ़ी स्ट्रेस रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो स्टूडेंट एकेडमिक लाइफ में अपने सीखते हैं, जो 2-3 साल में स्टूडेंट लर्न करते हैं, दैट लर्निंग शुड बी अप्लाइड इनटू द फिजिकल ऑब्जेक्टिव टाइप। सो उसको अप्लाई करने के लिए वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड सो मच ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज इन आवर इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रिसर्च लैब। तो वी हैव ऑलरेडी डिजाइन्ड अ सेंट्रल रिसर्च लैब, और उसके अलावा हमने एक इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपने आइडियाज, अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। हमारी एक टीम इंटरनल बनी हुई है, वो टीम डिसाइड करती है कि विच प्रपोजल शुड बी फाइनलाइज्ड, विच प्रोजेक्ट शुड बी फाइनलाइज्ड, एंड अकॉर्डिंगली उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है काम करने के लिए। सो दिस इज द थिंग, और मोटिवेशन monetary as well as morally, both type of motivation is given, and then the research lab is open round the clock. All the department workshops जो है, different हर एक डिपार्टमेंट की अपनी वर्कशॉप होती है, वो वर्कशॉप ओपन रहती है, लैब ओपन रहती है जहाँ पे फैब्रिकेशन वर्क किया जा सके। So these are the facilities which we are providing as far as research is concerned. Right. So जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने जाना कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी स्टडी के साथ में या अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपनी सिटी में भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, या कितना प्रैक्टिकल उनको एक्सपीरियंस करने को मिलता है, वो एक्सप्लोर करते हैं अपने डिजाइन्स या अपने प्रोजेक्ट्स को। आज ऐसे ही रिसर्च वर्क पर बात होने वाली, आपको जानने को मिलेगा इस जूम सेशन में कि किस तरीके से गीतांजलि इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च पर काम कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ इस जूम कॉल में कनेक्ट कर रहा हूँ सौरभ श्रीवास्तव को। हेलो सर, आई एम सौरभ श्रीवास्तव. I am pursuing my BTech from Gitanjali Institute of Technical Studies, Dabhog, Udaipur, in Computer Science and Engineering Department, final year. सौरभ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं रिसर्च की बात करूँ, अगर मैं गिट्स की बात करूँ, तो गिट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, और कैसे कितने अवार्ड्स अब तक जीते हैं? सर, जैसा कि आपका क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लेके काफ़ी अच्छा वर्क होता है। हम लोग को इसके लिए सर हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग को डिफरेंट तरीके के सर हम लोग को चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। हम लोग को सर हाईटेक लैब प्रोवाइड करी जाती है जहाँ पे हम अपने रियल टाइम सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इसी को देखते हुए सर हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि सेल्फ पावर इंटेलिजेंट बिन, जो कि एक ऑटोमेटिक बिन है जिसमें हम ऑटोमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। सेकंड सर, हम लोगों ने इंटेलिजेंट वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम बनाया है जिसमें हम लोग ऑटोमेटिक वेस्ट सेग्रीगेट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल सेंसर्स।
थर्ड सर, हम लोगों ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पे हमने काम कर रखा है, जहां पे हम डिफरेंट टाइप की गैसेस को नेचर में कैसे सेंस कर सकते हैं वो भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी को सर देखते हुए जो आपने बताया कि हम लोग किस प्रकार के अवार्ड्स हम लोगों ने जीते हैं, सर हम लोगों ने करंटली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो कि इनिशिएटिव है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी सर का, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है हार्डवेयर एडिशन 2020 में। सेकेंड सर, हम लोगों ने इंडियन इनोवेशन चैलेंज डिजाइन एंड कॉन्टेस्ट में एज अ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की तरफ से हुआ कंपटीशन में हम लोगों ने सिल्वर सर्टिफिकेट हासिल किया है पूरे इंडिया में। थर्ड सर, हम लोगों ने जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट प्राइज हासिल किया है जो कि थीम था जिसका बिल्ड-ए-थॉन करके। सर इसके अलावा हम लोग अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, जैसे हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अपने प्रपोजल्स डाले हैं और वहाँ से सर हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। इसके अलावा सर हम लोगों ने अपने जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सर हैं, उनके सामने भी अपने प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करा है, और उसके अलावा हमारे डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे सर जो कि AICTE चेयरमैन है इंडिया के, उनके सामने भी अपने प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए उनसे अच्छे फीडबैक हासिल किए। सर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है गीतांजलि में इनोवेशन को लेते हुए, जहाँ पे सीनियर्स और जूनियर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारे आगे फैकल्टी, मैनेजर्स एंड हमारे आगे प्रोफेसर्स, HODs हमें बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो टेक्निकली हो, हमें हर चीज़ से सपोर्ट किया जाता है। वाह, दैट्स रियली ग्रेट। सर ये सुनकर आई थिंक आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। और जब खुद की कॉलेज के जो स्टूडेंट जिनको हम पढ़ते हुए देखते हैं और वो कुछ अचीव कर रहे होता है या कॉलेज नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, तब एक बड़ी प्राउड वाली फीलिंग आती है। Am I right? बिल्कुल सर, ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। दे आर हाईली मोटिवेटेड और व्हाटएवर वर्क वी असाइन देम दे रियली कंप्लीट इट विद इन द टाइम बाउंड पीरियड। टाइम डेडलाइन दी जाती है, उस डेडलाइन में दे ट्राई टू परफॉर्म इट एंड रियली दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, आई वुड से एक्सीलेंस इज देयर, आई वुड से इन रिसर्च एरिया। राजीव सर, मैं आप तक वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को भी बता दूं कि हमने वो सारे सवालों को यहाँ इकट्ठा किया है जो शायद आपके दिमाग में, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तब आपके दिमाग में आते हैं। यहाँ इस जूम सेशन में हमारे साथ न सिर्फ स्टूडेंट्स गीतांजलि के, बल्कि पेरेंट्स भी इस जूम सेशन में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा एक और अचीवमेंट के बारे में जो कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट्स ने अचीव किया है, यानी कि किसान जो हमारे देश का है, उस किसान के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया, उनकी फसलों के लिए किस तरीके से आप बेटरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया और उस प्रोजेक्ट को नेशनल रिकॉग्निशन भी मिला। और इस बात को जानने के लिए आइए इस जूम कॉल में मैं इनवाइट कर रहा हूं अब हर्षिता जैन को। हेलो, I am Harshita Jain, a third year BTech student from Gitanjali Institute of Technical Studies, Udaipur, and I am a third year student currently pursuing my BTech from Computer Science and Engineering. So हर्षिता, हमें सुनने को मिला कि आपने जो किसानों के लिए कंट्रीब्यूशन किया या जो आपने इनोवेट किया, जो रिसर्च आपकी थी वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं काम आ रही है और उससे नेशनल रिकॉग्निशन भी मिला, क्या है? सर यस, आप सही बोल रहे हैं। हम लोगों ने यही प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए एक सिस्टम बनाया है जो किसानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टुडे सिनेरियो में, उनको बहुत लॉस होता है। तो हम लोगों ने एक इको फ्रेंडली सिस्टम बनाया जो सोलर ऊर्जा से चलेगा और इको फ्रेंडली लेजर फेंस के जरिए जैसे ही एनिमल एंटर होगा उसको एस्केप करने के लिए सिस्टम वर्क करेगा और सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फार्मर के मोबाइल पर चली जाएगी ताकि फार्मर अपने मोबाइल पर क्या हो रहा है फील्ड में उस सारी इन्फॉर्मेशन ले सके। एंड जैसे कि आपने अभी रिकॉग्निशन की बात करी है, तो अभी हमने एग्री इंडिया हैकाथॉन है जो एक इनिशिएटिव है ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर का, जिन्होंने आत्मनिर्भर को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव लिया। इसमें हम लोगों को एज अ विनर अनाउंस करके 1 लाख रुपीस की राशि दी गई है। ये जो प्रोजेक्ट जो अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था वो हम लोगों ने 8 लोगों की टीम ने बनाया, जिसमें जूनियर्स और सीनियर्स दोनों इन्वॉल्व है ताकि एक्सपीरियंस और न्यू आइडियाज दोनों क्लब होकर एक न्यू ग्रेट इनोवेशंस दे सके। राइट। अच्छा, जब स्टूडेंट किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है तो उसके फैमिली का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। जब मुझे पता है कि जब मुझे भी कुछ प्रोजेक्ट घर से मिलते थे तो मैं अपने पापा को भी परेशान करता था या
मेरे बड़े ब्रदर को परेशान करता नहीं, मेरे को हेल्प करो। तो ये सारे में आपकी फैमिली भी बड़ी इन्वॉल्व होती है। तो आइए अब हर्षिता की फैमिली से भी हम बात करते हैं। मैं कनेक्ट करना चाहूंगा जूम सेशन में श्री प्रमोद कुमार जैन साहब मेरे साथ हैं, हर्षिता के पेरेंट्स हैं, और नीलम जैन जी मेरे साथ। नमस्ते, मैं हर्षिता जैन की मदर नीलम जैन। जी नीलम जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर्षिता अभी जिस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी और उसे नेशनल रिकॉग्निशन भी मिला, तो जब आपका खुद का बच्चा ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है, तो उसे नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है, तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड है मुझे हर्षिता की सारी टीम पे, सारे बच्चों पे बहुत गर्व है मुझे। बहुत अच्छा काम करा इन बच्चों ने। अभी पता है इन्होंने किसानों के लिए काम किया, पता नहीं जो प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे हैं वो सीधा कहीं ना कहीं फार्मर्स को बेनिफिट करने वाला है, और उनके दिल से कितनी दुआएं निकलने वाली है। वाह जी बिल्कुल। अच्छा, कॉलेज की तरफ से कैसा सहयोग मिला इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में? अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या कहना चाहेंगे आप? कॉलेज गीतांजलि की कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, और हर्षिता को बहुत सपोर्ट कर रहा है, टीचर्स से लेके पूरे कॉलेज ने बहुत। हर्षिता कभी लेट भी आई है, मतलब प्रोजेक्ट करते करते लेट भी हो गई, तो मुझे बिल्कुल बेफिक्र थी कि गीतांजलि कॉलेज बहुत अच्छे से इसको घर पे पहुंचा देगा। और इन बच्चों की बहुत तारीफ करती हूँ, इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम करा है, और गीतांजलि ने सारी फैसिलिटी भी थी, सारी लैब फैसिलिटी वगैरह ने सब बच्चों को सब कुछ दिया है, और उनकी आर्थिक व्यवस्था में भी इनके सहयोग करा, वो पैसों से लेके इनको मतलब करे ही है। कहीं पे बच्चे अटक गए तो उनको बहुत प्रोत्साहन करा है गीतांजलि कॉलेज में। अब मम्मी ने बोल दिया ना, हमारी जो मम्मी होती है ना, वो बड़ी कम सब्जेक्ट पर बोलती है, या उनको जब बोले ना कि ये चीज सही है या गलत है, तब एकदम सही जो है ना उनका डिसीजन आता है या राय आती है। मम्मी ने बोल दिया है गीतांजलि के बारे में, तो भैया माननी तो पड़ेगी। गीतांजलि कॉलेज बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ गीतांजलि कॉलेज में इसका एडमिशन करा है। मुझे बहुत चिंता थी 12th तक इसको कि कौन से कॉलेज में डालूं, क्या है, पर जब गीतांजलि में डाला, इन बच्चों ने इतना अच्छा काम करा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, हद से ज्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। और नीलम जी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर राजीव से पूछना चाहूंगा, पेरेंट्स का ऐसा बढ़िया सा रिस्पांस आता है सर, इतने खुश होकर वो बात करते हैं, कॉलेज के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं। सच में ये एक चीज मैंने नोटिस की कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आप लेट भी हो जाता है कई बार कॉलेज में, तो आप घर तक ड्रॉप करवाते हैं उनको? बिल्कुल। इसमें यही है जो उनकी मदर भी बोल रही थी कि पूरा सिक्योरिटी की एश्योरेंस हम देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी मदर अपनी बच्ची को, स्पेशली बच्चे को, छात्र लड़का हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन किसी गर्ल स्टूडेंट को रात को 8-9 बजे तक छोड़ना, तो यानी गीतांजलि पे विश्वास होना एक बात है। तो ये विश्वास, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी सिक्योरिटी है, पूरा गार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, प्लस रात को अगर 10 बजे की छुड़वाने का हो तो गाड़ी की व्यवस्था है, बच्चों को उनके घर तक पहुँचाया जाता है। ऐसा नहीं कि रास्ते में कहीं पे नियरेस्ट पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया, समथिंग लाइक दैट। बाकायदा उन सभी 4-5 स्टूडेंट्स को बाय कार, कि बच्चे 2, 4, 5, 6 ही रुकते हैं, ज़्यादा तो रुकते नहीं है, तो उनको कार से छुड़वाना, और ये सारा फैसिलिटी, और नॉट इवन दैट, मतलब इनको पूरा नाश्ता पानी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, आई वुड से। काश मैं भी ऐसा गीतांजलि में पढ़ा होता। एनीवेज, कभी नेक्स्ट चांस मिलेगा तो जरूर हम विजिट करेंगे। मैं ये कह रहा था, काश मुझे चांस मिला होता, मैं गीतांजलि में पढ़ा होता। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो आप लोगों का कितना इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कितनी लिबर्टी होती है कि वो जो सोच रहे हैं वही प्रोजेक्ट पे आप उनको पुश कर रहे होते हैं, या आपका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, कि नहीं आप उनको एक बेंचमार्क सेट करके देते हैं कि ये सोचिए या इस डायरेक्शन में जाइए? बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि फैकल्टी का नॉलेज नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा है बच्चों से, ये तो नेचुरल चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास आइडियाज, शायद वो आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन उसके दिमाग में ये आइडिया आएगा। अब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों के पार्ट में। तो ऑब्वियसली इट इज अ म्यूचुअल काइंड ऑफ थिंग, मतलब इसमें अपन ये नहीं कह सकते कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसको सॉल्व करने के लिए फैकल्टी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती है,
और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे पाते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो द आइडिया इज म्यूचुअल, और फिर उस आइडिया में न केवल हर आइडिया, हर इनोवेशन में कुछ ना कुछ एडिशनल थिंग्स कैन बी डन, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंजीनियरिंग में हम लोग कहते हैं देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कोई भी सिस्टम आपने बनाया उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है ही है, तो दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट। सर इसकी जो भी चीज करने का, जो भी चीज करने का, एंड वी सपोर्ट देम। राइट, यस, या सो अब बात करते हैं स्मार्ट इरिगेशन के बारे में, और स्मार्ट इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट इस जूम कॉल को देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो आइए सर, जूम सेशन में अब हम गीतांजलि के अगले स्टूडेंट की तरफ बढ़ेंगे, रिसर्च वर्क के बारे में जानेंगे। मैं कनेक्ट करना चाहूंगा दिव्यांग जवेरी को। हेलो, I'm Divyang Zaveri from Udaipur. I'm currently studying BTech and Automobile Engineering at Gitanjali Institute, Dabok, Udaipur. यार आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लगा मुझे। Thank you sir. ओके दिव्यांग, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, और मैंने सुना है और गीतांजलि के स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, मतलब ये रिजल्ट्स अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो क्या सच में कारें बनाई जाती है? बिल्कुल, लाइक हमारे कॉलेज में A to Z टाइप के बहुत सारे प्रकार के व्हीकल्स बनाए गए अभी तक। तो अगर मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल की बात करें तो मैकेनिकल अगर कवर करेंगे तो उसमें ऑटोमोबाइल इंक्लूड ही हो जाएगा। प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में हम ऐसा करते हैं कि मल्टीपल जो भी स्टूडेंट्स के आइडिया होते हैं गीतांजलि, वो हम इकट्ठा करते हैं और उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग उसको कवर करते हैं कि मशीन्स के बारे में आपको पता है कि स्टार्टिंग से वो हमारा बहुत ही जो भी टास्क होता है, हार्डेस्ट से हार्डेस्ट टास्क होगा वो भी इजी कर देता है मशीन का डेवलपमेंट। यही तो हमने गीतांजलि में ऐसे व्हीकल्स बनाने का ट्राई किया कि जो मल्टीपल फ्यूल सोर्सेज से चलते हैं, कि जैसे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी हो गई, डीजल से हो गई, CNG से हो गई, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हमने काफ़ी बनाया हुआ है। अगर कॉलेज के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमें लैब में काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने में, जिसे हम प्रोजेक्ट को प्रोटोटाइप भी कहते हैं टेक्निकल लैब। इसमें हमने नेशनल लेवल में भी हमने प्रेजेंट किया है काफ़ी व्हीकल्स से, जैसे कि गो कार्ट जो है हमारा गया हुआ है चैंपियनशिप्स में। फिर हमने एक रेस कार भी बनाया हुआ है जो बाइक के इंजन से बनता है। उसमें हमने ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है हमारी कॉलेज में लैब में, जिसको टर्बो चार्जिंग बोलते हैं, और उससे हमने पावर तो सही बट उसका इकोनॉमी भी बढ़ा है ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो इस तरह से हमने क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट को हमने बढ़ाया, और हमको कॉलेज से फाइनेंशियली और मोरली सपोर्ट मिलकर हमने इसको एक रियलिटी में डेवलप किया। राइट, दिव्यांग थैंक यू सो मच। दिव्यांग थैंक यू सो मच इस जूम सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए। यू वेलकम। या और अब इस जूम सेशन में आइए आगे बढ़ते हैं। कनेक्ट कर रहा हूं मैं अर्जुन को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अर्जुन मेरे साथ इस जूम कॉल में। Hello sir, my name is Arjun. I am from Neemuch, Madhya Pradesh, and I am a final year student of mechanical engineering, Gitanjali Institute of Technical Studies. Yes. Right. So how are you, Arjun? Yes sir, I am fine sir. अच्छा अर्जुन, एक बात बताओ कि 3D प्रिंटर्स जो हैं वो एक प्रकार का प्रिंटर है जो किसी भी प्रकार का मॉडल बना देता है, इसके बारे में कुछ बताएं। यस सर, जैसा कि ये 3D प्रिंटर है सर, ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, और मुझे बताते हुए सर काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमारे सीनियर्स ने 2 साल पहले 3D प्रिंटर बनाया था, और उस 3D प्रिंटर पर हम कई सारे रिसर्च वर्क करते हैं और कई सारे प्रोडक्ट भी बनाते हैं। और ऐसे 3D प्रिंटर जैसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे कॉलेज में हम स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और इन रिसर्च का और इन रिसर्च प्रोडक्ट का ही हमारा ये फलस्वरूप क्या होता है, हमको कई सारे जैसे IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस में हमको ट्रेनिंग का मौका मिलता है। और मैंने भी IIT कानपुर में ट्रेनिंग की इसके फलस्वरूप, और वहाँ पर मैंने जाना कि कैसे 3D प्रिंटर नैनो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर रिवोल्यूशनरी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। हम जानते हैं कि कई सारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो कई सारे ऐसे नैनो मटेरियल बना रहे हैं जिनसे हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बना सकते हैं या और कई चीज़ें बना सकते हैं। तो
3D प्रिंटर्स उस चीज में बहुत हेल्प करेगा कि कैसे हम नैनो मटेरियल से हम बॉडी पार्ट बना के एक प्रिसाइज शेप में बना सकते हैं। तो 3D प्रिंटर एक क्रांतिकारी और एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अर्जुन, आपका एम क्या है? सर, माय एम इज इन गो इन द वहाँ जैसे कोई रिसर्च वर्क में जाना है जहाँ पर जो एक फ्यूचर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता हूँ जहाँ पर बहुत सारे जो आने वाली जनरेशन है उनमें वो एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशन लाए, ऐसी रिसर्च में जाना चाहता हूँ। अर्जुन, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर राजीव मेरे साथ है। राजीव सर कुछ कहना चाहते हैं? अर्जुन इज हियर विद अस। बिल्कुल, दे आर अ गुड अचीवर आई वुड से, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स गेट अ चांस इन टू गेट ट्रेनिंग इन द IIT कानपुर और एनी IIT। ऑल ओवर इंडिया से इनका सिलेक्शन हुआ था और 2-3 स्टूडेंट्स हमारे गीतांजलि इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुए थे। अर्जुन इज वन ऑफ देम एंड दे हैव टेकन ट्रेनिंग ओवर देयर फॉर पीरियड ऑफ टाइम। और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग इनकी हुई, काफ़ी इनको वहाँ पे लर्निंग मिली और एज ही हैज ऑलरेडी शेयर्ड। So he is a bright student and as his interest is also in the research side on, so he will definitely add another feather in the cap of Gitangani Institute of Technical. Arjun, thank you so much for joining us. कैसा लगा? अच्छा लगा ना? डीन सर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे? डीन सर क्या बोल रहे हैं? अच्छा लगा सर, अच्छा लगा सर जुड़ के। थैंक यू सर एंड थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच अर्जुन। वेलकम। और आइए अब इस जूम सेशन में कनेक्ट कर रहे हैं मोहम्मद अतीक को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अतीक सम्मा। आई एम फ्रॉम पाली। आई एम परस्यूइंग बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर। यार, हम उदयपुर में रहते हुए जो पानी पीते हैं वो बड़ा साफ पानी होता है। तो मोहम्मद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार, मैंने सुना है कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का भी बड़ा हाथ है कि हम उदयपुर वाले साफ पानी पी रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उदयपुर सिटी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट वाटर को रिलीज करता है। तो हमने वही वेस्ट वाटर को यूज करके एक सिस्टम बनाया जिसको नेम दिया इंटेलिजेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। दिस सिस्टम इज फुल्ली ऑटोमेटिक एंड बेस्ड ऑन IoT एंड सेंसर। इस सिस्टम के थ्रू हमने वेस्ट वाटर को यूज करते हुए एक प्योर वाटर की फॉर्म बनाई जिसको हम डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस और इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। और इन प्रेजेंट सिचुएशन, कोविड सिचुएशन को देखते हुए हमने एक प्रॉब्लम देखी कि कोविड पेशेंट की जो लाइव मेडिसिन है, एग्जाम्पल ग्लूकोज बोतल हो गई या फिर ब्लड प्लाज्मा हो गया, तो इसकी अपडेट कैसे रखें। तो हमने इसके अपडेट रखने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसको नेम दिया स्मार्ट IV स्टैंड। ये सिस्टम गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज के नेम पर पेटेंट भी हो चुका है और ये सिस्टम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया का एक पार्ट भी बन चुका है। और ये सिस्टम को हमने गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड भी कर दिया है। और मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ डीन सर का और फैकल्टी मेंबर्स का और मेरे मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, गाइड किया और हमारे लिए स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब को 24 आवर्स के लिए अवेलेबल करवाया, तो हम रात भर भी उस पर काम कर सके। क्या बात है। थैंक यू सो मच मोहम्मद, ये सब कुछ बताने के लिए। आई मीन ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर लेक सिटी के लिए। लेक सिटी में पानी वेस्ट नहीं होता। लेक सिटी में जो पानी वेस्ट निकल जाता है उसी पानी को रिसाइकल करके वापस यूज कर लिया जाता है। बिल्कुल, ये बेसिकली हम लोगों ने ये इन स्टूडेंट्स ने डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी ये बनाया गया है ताकि आप डोमेस्टिक वाटर को भी इसको स्मॉल स्केल पे भी हम जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को काम लिया जा सके। एंड मोर ओवर इट इज एन इंटेलिजेंट सिस्टम। तो इंटेलिजेंट सिस्टम होने का आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, बट देयर आर सेवरल सेंसर्स अप्लाइड। काफी सेंसर्स लगे हुए हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर ऑथोरिटी को पहुंच जाती है। पानी को, तो पानी का जो प्योरिफिकेशन है उसको उससे रिलेटेड TDS और देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच वी आर हैविंग, टर्बिडिटी सेंसर, कई सेंसर्स लगा रखे हैं। अब ये सर इतनी टेक्निकल डिटेल्स मेरे तो बाउंस होके जाएगी, लेकिन सुन के बस इतना अच्छा लग रहा है कि यार हमारे उदयपुर में पानी वेस्ट नहीं होता है। जिलों की नगरी में यस बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं होता, ये तो है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स आर आल्सो अवेयर अबाउट द पेटेंटिंग। जो हम लोग एज ए फैकल्टी हम लोगों ने स्टूडेंट्स को सब बताया कि यू कैन
हैव अ पेटेंट ऑफ योर प्रोडक्ट, तो वो जो पेटेंट करवाया है बच्चों ने, दैट गिव्स अ रिकॉग्निशन टू द सिस्टम कि जो हमारा सिस्टम है इट इज अ यूनिक, इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम, क्योंकि पेटेंट ऐसे ही तो फाइल होता नहीं है और पब्लिश होता नहीं है. So that is also another achievement by these students, and 3-4 patents we have applied and published basically till now. Right. और वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जितने भी तमाम स्टूडेंट्स अभी इस जूम सेशन को देख रहे हैं या इस जूम कॉल में कनेक्ट हो रखे हैं, कि जब खुद के नाम का पेटेंट होता है तो एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग प्राउड वाली फीलिंग होती है. सो आइए कुछ ऐसे ही और रिसर्च वर्क के बारे में बात करने के लिए अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ Shubham Wagrecha को. Hello sir, my name is Shubham Wagrecha. I am pursuing electronics and communication engineering from GITS Udaipur. I am in 3rd year. I am from Udaipur. Shubham, आपसे ना हम समझना चाहते हैं कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च पेपर्स पर कितना काम होता है, और क्या रिसर्च गीतांजलि इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी रिसर्च लिखते हैं? Yes sir. रिसर्च बेसिकली किसी न्यू इन्वेंशन या कोई आप नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें डीप स्टडी करते हैं और उसका रिसर्च पेपर लिखते हैं. रिसर्च पेपर का एक फॉर्मेट होता है बेसिकली जो अलग अलग जर्नल्स के लिए अलग अलग होता है. तो उसमें सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, देन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी वर्किंग क्या होगी, उसमें रेफरेंस क्या है, उसकी नोवेल्टी, आपने क्या क्लेम किया, आप एक्स्ट्रा क्या करने वाले उसमें, और देन फाइनली कंक्लूजन. दिस इज कॉल्ड रिसर्च पेपर. और गीतांजलि में और हमने भी बहुत सारे रिसर्च पेपर प्रेजेंट करे हैं गीतांजलि से, और आपको जान के खुशी होगी कि हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट करे हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन में रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं हमने. यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ की है? यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन. बहरीन सर कहाँ है ये? राजीव सर. It is in Middle East, Bahrain. Bahrain is a Middle East country. Okay. So क्या है कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जब मैं जूम कॉल में होता हूँ तो मैं क्या कि कुछ और चीजें बीच में घुसेड़ देता हूँ, थोड़ा ठीक रहता है. Right. Their paper was very much appreciated and reviews आते हैं पेपर के, बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे. तो ये कैसे स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करता है सर रिसर्च पेपर लिखना अपने आप में? This gives recognition to whatever work they have done. हमने कोई भी काम किया है तो जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको जानेगी नहीं तब तक उस काम का क्या सेंस हुआ. अगर मैं घर पे ही वो मशीन बना लूं और घर पे ही अपना काम लूं तो दैट इज नो ऑफ न्यू. इट इज अ सोशल कॉज व्हिच एन इंजीनियर शुड एड्रेस. इंजीनियर को एक सोशल पर्पस के लिए काम करना पड़ता है. So that is why engineer is doing some research. So we take the problem of the society and then we find out the solution, और फिर उस solution को हम लोग publish present करते हैं various conference, workshop और इन platforms पे, ताकि वो recognize हो सके हमारा काम कि हाँ हम लोगों ने भी ऐसा काम किया है. Right sir, right. एक सेकंड के लिए thank you so much शुभम, thank you so much for joining us. Thank you sir. तो अब इस जूम सेशन में जानते हैं कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सुधांशु. Hello everyone, my name is Sudhanshu. I am from Udaipur and I am pursuing my engineering from GITS Udaipur. Right. तो सुधांशु थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि गीतांजलि के जो स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. Sir, we work on different projects, especially on new technology, जैसे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए. और इसके लिए स्पेशली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए एक स्टूडेंट्स के लिए एक EIT लैब अवेलेबल है जिसमें हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. जैसे कि मैं और हमारे सीनियर्स ने मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पाइप जिसको हम लोगों ने IIT रुड़की में रिप्रेजेंट किया है, और वेरियस टेक इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया है. इसके साथ ही हमारे सीनियर्स ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जैसे होम ऑटोमेशन हो गया, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम हो गया एंड वेरियस प्रोजेक्ट. इसके साथ ही हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो IEEE के मेंबर्स भी हैं, जिससे हमें नए रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए और जो नए प्रोजेक्ट्स जिस पे काम हो रहे हैं
वो उस पर पता करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। साथ ही साथ मैं और मेरी टीम ने एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है जिससे हम लोग कॉल के थ्रू उस मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अमेजिंग अमेजिंग राजीव सर, इट्स अमेजिंग कि आप सिर्फ कॉल के थ्रू आप ऑपरेट कर रहे हैं मशीन को। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी अच्छा काम किया है इन स्टूडेंट्स ने। राइट। सो आइए अब बात करते हैं जो ग्लोबली सबसे बड़ा इशू है। लाइक जब भी वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है या जब प्लास्टिक का दिमाग में आता है तो लगता है कि यार प्लास्टिक एक ऐसी चीज हम सब ने सुना है, एक लेमैन को भी पता है कि जब प्लास्टिक यूज करते हैं वो प्लास्टिक हजारों सालों तक इस धरती पर वैसा ही रहता है और हर एक कंट्री इस इशू को फेस कर रही है। लेकिन गीतांजलि इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स इसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उससे रॉड बनाने का काम भी कर रहे हैं। कैसे वो रिसाइकल कर रहे हैं प्लास्टिक को, इस पर बात करने के लिए आइए अब इस जूम कॉल में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ गौरव बम को। हेलो सर, आई एम गौरव बम, 4th year student pursuing BTech Civil Engineering from the Gitanjali Institute of Technical Studies, उदयपुर। यस सर, जैसा कि आपने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट जो कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है, बट हमने हमारे कॉलेज की फैकल्टी और कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ मिलके, गीतांजलि के साथ मिलके हमने कुछ ऐसा इनोवेटिव किया है जिसमें हम प्लास्टिक वेस्ट की मदद से हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सर, ये जो रोड हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये काफ़ी लो कॉस्ट है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। सर, बारिश के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है कि रोड टूट जाती है, पानी भर जाता है, बट हमारी ये जो रोड है जो हमने प्लास्टिक वेस्ट की मदद से बनाई है सर, ये बारिश के टाइम पे वाटर को काफ़ी अच्छे से रजिस्ट करती है। सर, वन मोर थिंग कि जब रोड से हेवी व्हीकल्स जाते हैं तब भी रोड टूट जाती है, बट ये हेवी व्हीकल्स को भी काफ़ी अच्छे से रजिस्ट कर लेती है। इसकी स्ट्रेंथ जो आती है सर वो काफ़ी अच्छी आती है और ये बहुत अच्छा तरीका है सर प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करने का, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज टू सर गीतांजलि बिहाइंड दिस इनोवेशन। क्या बात है, मतलब यार राइट गौरव यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि मतलब अब जब जो वेस्ट होगा उसी से सड़कें बन रही होगी, सड़कों में कितना खर्चा होता है और कहते हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से जो रोड बनती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है कंपैरेटिवली ये जो कंक्रीट और इससे बनती है। यस सर, ये काफी मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसमें जो रोड का मटेरियल जो यूज होता है रोड बनाने के लिए सर, उसी में कुछ लिमिट में 5-10% हम प्लास्टिक मिक्स करते हैं। सर, 5 से 10% प्लास्टिक मिक्स करना भी मतलब 10 लाख जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको डिस्पोज कर देना एक बार में। तो सर ये काफी अच्छा अचीवमेंट है सर। राइट। डॉक्टर राजीव मेरे साथ अभी। डॉक्टर राजीव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट इस तरीके से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं या कॉलेज अपने आप में एक अवार्ड जीत कर लेकर आती है या ग्लोबल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, तो आपकी तरफ से, गीतांजलि की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए और उनको पुश करने के लिए क्या क्या किया जाता है? बिल्कुल, हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं हर साल जिसको हमने नाम दे रखा है फेलिसिटेशन प्रोग्राम। राइट। इट्स अ काइंड ऑफ जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है उसके अलावा एक कल्चरल एक्टिविटी के टाइम पे एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है। उस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में सारे एकेडमिक अचीवर्स और इस तरह के जो प्राइजेज या जिन्होंने पब्लिश किया है पेपर, उन सभी लोगों को भी फेलिसिटेट किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाकी तो सारा सपोर्ट हम दे ही रहे हैं। सो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर फेलिसिटेटिंग देम, वी आर कॉलिंग देयर पेरेंट्स और उनको अपने पेरेंट्स के सामने वो सर्टिफिकेट और अवार्ड एंड ट्रॉफी कुछ इस तरह का मिलता है। तो बच्चे भी बहुत हाईली मोटिवेटेड फील करते हैं और उनके पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होता है। So this is the best reward which I think we are giving to the student and reciprocating to the students. क्या बात है। और पेरेंट्स जब अपने ही बच्चे को अवार्ड लेता हुआ देखती है या वो जो रिकॉग्निशन उसे मिलता है उसे देखकर कितने खुश होते हैं, कितना एक सेटिस्फेक्शन उनको फील होता है। आइए खुद पेरेंट्स से जानते हैं। इस जूम कॉल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री करुणेश चंद्रा जी। हेलो सर, नमस्कार। करुणेश जी नमस्कार। मैं करुणेश श्रीवास्तव इंडियन एयरफोर्स से एज ए जूनियर वारंट ऑफिसर रिटायरमेंट लेकर
प्रेजेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत। मेरा बेटा सौरभ श्रीवास्तव जो कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज से कंप्यूटर साइंस में फाइनल ईयर का छात्र। राइट सर, आप तो खुद ऐसी सेवाओं में रहे जो कहीं ना कहीं देश के लिए कंट्रीब्यूशन है सर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब बच्चे जो हैं वो किसी कॉलेज में पढ़ते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है देश के लिए, तो कैसा फील होता है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मुझे पता चलता है कि मेरा बेटा एक ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कर रहा है जहाँ पर रियल प्रॉब्लम्स पर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और इन रियल प्रॉब्लम प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए इनका जो गीतांजलि का पूरा स्टाफ है वो हर तरह से, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल, हर तरह का पूरा सपोर्ट करता है। इनका स्टाफ पूर्ण रूप से बच्चों के संपूर्ण विकास में सम्मिलित रहता है और ये बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं, इसलिए बच्चे बहुत ही इनोवेटिव रहते हैं। इनका मोरल बहुत हाई रहता है और इनके जो ये प्रोजेक्ट हैं ये ऑल इंडिया लेवल पर भी इन्होंने बहुत सारे रिवार्ड हासिल किए और मैं उदयपुर वासियों से भी ये निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को और कहीं ना भेजकर अपने उदयपुर के इस गीतांजलि इंस्टीट्यूट टेक्निकल स्टडीज से ही इंजीनियरिंग करें। क्या बात। और करुणेश जी, डीन ऑफ कॉलेज डॉक्टर राजीव माथुर हमारे साथ जूम सेशन में। सर, ये सुनना किसी पेरेंट के मुंह से मुझे लगता है कि अपने आप में एक अचीवमेंट है, या ये मैं कहूँ कि जो गीतांजलि इंस्टीट्यूट की जो टीम काम करती है बच्चों के लिए, जो फैकल्टी उनके लिए मेहनत करती है, रात दिन उनके लिए खड़े रहते हैं, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। जब कोई पेरेंट किसी और से ये कह रहा होता है कि आप अपने बच्चों के लिए कहीं बाहर क्यों जाए, ये हमारी कमाई है, दिस इज व्हाट इज आवर अर्निंग। क्यों? क्योंकि जो रियल अर्निंग है वो हमारे स्टूडेंट्स है। हमारा एसेट क्या है? हमारे स्टूडेंट्स है। आज 8000 स्टूडेंट्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में गीतांजलि इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर प्राउड ऑफ दैट और वी आर आल्सो प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। हमको हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी बड़ा गर्व महसूस होता है जो अच्छी पोजीशन पे आज की डेट में काम कर रहे हैं। और जैसा कि फादर साहब ने भी बताया कि और इस तरह का जब रेस्पॉन्स हमको सुनने को मिलता है पेरेंट्स से, तो हमारा मोरल और हाई हो जाता है और हम और ज़्यादा करने की इच्छा रखते हैं कि हम इससे और आगे बढ़े ताकि और अच्छा करने को मिले, हमको स्टूडेंट्स को और अच्छा करने को मिले और सबका सोसाइटी का एक तरह से पूरा भला हो। तो थैंक यू सो मच करुणेश जी। ये थे पेरेंट जूम सेशन में हमारे साथ जुड़े, जिनका खुद का कहना है कि अब अगर उदयपुर के जो पेरेंट्स हैं वो अगर ये विचार करते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करवानी है अपने बच्चों को, तो कहीं बाहर क्यों जाना जब गीतांजलि यहाँ पर है। थैंक यू सो मच करुणेश जी। और अब मैं सीधा चलता हूँ डॉक्टर राजीव माथुर के पास। इस जूम सेशन को खत्म करने से पहले सर एक मैसेज जो तमाम जो व्यूअर्स हमारे साथ इस सेशन में जुड़े उनसे आप कहना चाहते हैं। मैं आरजे सूरी और सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा और इस प्रोग्राम को लाने का मकसद यही है कि गीतांजलि से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो सके, और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी या कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप जरूर, मैं अपील करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो के चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल के और हमको अवगत। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव माथुर हमें ज्वाइन करने के लिए, और जितने भी तमाम गिट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जूम सेशन को ज्वाइन किया और जो इस जूम सेशन का हिस्सा बने या इस जूम सेशन को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया। ये जो सेशन है, जैसा कि सर ने कहा, राजीव सर ने कहा कि मकसद सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कॉलेज को लेकर, प्लेसमेंट्स को लेकर, इंजीनियरिंग करियर को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो क्लियर करना। ऐसे ही कुछ और सेशन के साथ फिर से मिलेंगे। मैं आरजे सूरी, रेडियो सिटी 91.9 FM से इस सेशन के अंत में यही कहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा और घर से जब भी बाहर जाए तो मास्क जरूर पहनिए।